आखिर परशुराम जी ने अपनी माता का सिर क्यों काटा? एक बार परशुराम जी की माता रेणुका नदी से जल भरने के लिए गई। वहाँ पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए देखा। अप्सराओं को देखकर माता रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो गया और इस दृश्य को देखने के कारण उन्हें जल ले जाने में देरी हो गई। जब माता आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने संपूर्ण बात का पता लगा लिया। उन्हें ये सब देखकर इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने 5 पुत्रों को अपनी माता रेणुका का वध करने का आदेश दिया, जिस पर परशुराम के बड़े भाइयों ने अपनी माता का वध करने के लिए मना कर दिया। तब ऋषि जमदग्नि ने 4 पुत्रों को श्राप देकर 4 भाइयों को मूर्ति बना दिया। फिर उन्होंने परशुराम को अपनी माता का वध करने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही परशुराम जी ने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसे देखकर ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम जी को वर मांगने को कहा, जिस पर परशुराम जी ने अपनी माता को पुनः जीवित करने तथा 4 भाइयों को श्राप से मुक्त करने का वर मांग लिया। जिसके बाद ऋषि जमदग्नि माता रेणुका और 4 पुत्रों को श्राप मुक्त कर देते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अपने ही भक्त से मिलने के बाद आखिर क्यों डरकर भागने लगे थे शिव जी? दरअसल एक राक्षस हुआ करता था जिसका की नाम था राक्षस भस्मासुर। उसने महादेव की हजारों सालों तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे वरदान दिया कि तुम जिसके भी ऊपर हाथ रखोगे तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर ने कहा, क्यों ना यह वरदान सबसे पहले आप पर ही ट्राई कर लूंगा, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन जब उसने महादेव को भस्म करना चाहा तब महादेव वहाँ से भागकर एक गुफा में जाकर छुप गए और अपने आराध्य को याद करने लगे। फिर विष्णु जी ने एक मोहिनी का रूप धारण किया और फिर भस्मासुर के सामने जाकर नृत्य करने लगे। भस्मासुर उन्हें देखकर उनके मोहिनी रूप से अत्यंत मोहित होकर खुद भी उनके साथ नृत्य करने लगता है। अंत में मोहिनी ने चालाकी से अपने हाथ को अपने सिर पर रख लिया, जिसे देखकर भस्मासुर ने भी अपने एक हाथ को अपने सिर पर रख लिया और उसी समय जलकर भस्म हो गया। शिव जी के फूलों को लात से किसने हटाया और मुंह में पानी भरकर शिवलिंग पर किसने चढ़ाया? दरअसल कणप्पा नाम का एक भील भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था, लेकिन उनको महादेव की पूजा करनी नहीं आती थी। माना जाता है कि वह पास की स्वर्णमुखी नदी से मुंह में पानी भरकर लाते थे और उसे शिवलिंग पर चढ़ा देते थे और शिकार करके जो मांस लाते थे उसका एक हिस्सा शिव जी को अर्पित कर देते थे। इसीलिए महादेव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने की सोची और तभी शिवलिंग की एक आंख से खून निकलने लगा। यह सब देखकर कणप्पा ने उस खून को रोकने के लिए कणप्पा ने अपने तीर की मदद से अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग की आंख की जगह पर लगा दी। तब वहां से खून निकलना बंद हो गया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून निकलने लगा। तब शिवलिंग के जिस स्थान से खून निकल रहा था वहां पर निशानी के लिए कणप्पा ने अपना एक पैर रख दिया और कणप्पा ने अपने तीर की मदद से दूसरी आंख भी निकाल दी और वहां पर लगा दी। यह सब देखकर भगवान महादेव बहुत प्रसन्न हुए और कणप्पा को दर्शन दिए और तो और उन्होंने कणप्पा की आंखें भी लौटा दी। ये तो महादेव का चमत्कार है। तो आओ सब मिलके बोले हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला सांप कौन है? वैसे तो पृथ्वी पर सभी सांपों का जन्म ऋषि कश्यप और माता कद्रू से हुआ है, पर उनमें सबसे पहला सांप और कोई नहीं बल्कि शेष नाग है। देवी कद्रू ने ऋषि कश्यप से 1000 पुत्रों का वरदान मांगा था, जिसके बाद 1000 अंडों की उत्पत्ति हुई। उन सभी पुत्रों में सबसे पराक्रमी पुत्र शेषनाग था। शेषनाग का नाम शेषनाग पढ़ने की भी कहानी है। शेषनाग ने जब विष्णु भक्ति करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दिया कि प्रलय के बाद भी जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तुम ही शेष बचोगे। इसी कारण के इन्हें शेषनाग कहा गया। उसके पहले उनका नाम अनंत नाम था, जो उनकी माता कद्रू ने पाड़ा था। शेषनाग ने कुल 12 अवतार धरती पर लिए हैं। उनमें से उनके मुख्य 3 अवतार हैं, लक्ष्मण अवतार, बलराम अवतार और पतंजलि अवतार। कहा जाता है कि कलयुग में भी शेषनाग भगवान विष्णु के साथ अवतार लेंगे। अब मुझे यह बताओ कि हमारे प्यारे महादेव के गले में जो नाग है उसका नाम क्या है? देखता हूँ कौन सही आंसर दे पाता है। हनुमान जी की गदा का नाम क्या है? आप कहोगे, अरे यार, क्या गदा का भी कोई नाम हो सकता है? वो तो एक शस्त्र है। लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिए, श्री हनुमान जी की गदा का नाम वज्र गदा है। इसका प्रमाण वेद पुराण से मिलता है और ये अभी भी हनुमान जी के पास है, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, तो हनुमान जी की गदा भी उनके पास ही होगी। धन के राजा यक्षराज कुबेर ने हनुमान जी को गदा दी थी और कहा था कि जिसके पास भी यह गदा होगी वो कभी भी युद्ध में हार नहीं सकता। इस गदा से हनुमान जी ने एक बार रावण का दिव्य रथ तोड़ दिया था। ये इतनी ज्यादा वजन की है कि किष्किंधा के नरेश महाबली राजा बाली भी इसको उठा नहीं पाया था। उसने कुबेर जी से इसको छीनने की भी कोशिश की थी, लेकिन उठा ही नहीं पाया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान जी को बाएं हाथ में गदा धारण किए हुए हमेशा देखा जाता है, इसलिए उन्हें वाम हस्त गदा युक्त भी कहा जाता है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, हमारे भगवान विष्णु के हाथ में जो गदा है उसका नाम क्या है? इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को ही पता है। मुझे तो पता है, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखें। आखिर हनुमान जी माता अंजना को गले लगाकर क्यों रोने लगे? दरअसल जब रावण को हराकर भगवान श्री राम माता सीता सहित संपूर्ण वानर सेना के साथ अयोध्या वापस लौट रहे थे, तब हनुमान जी को आकाश मार्ग से अपनी जन्मभूमि किष्किंधा दिखाई देती है। कई वर्षों से हनुमान जी अपनी माता से नहीं मिले थे। हनुमान जी प्रभु
श्री राम से माता से मिलने की इच्छा जाहिर करने वाले होते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं होती और अपनी माता की याद में हनुमान जी भावुक होकर रोने लगते हैं। माता सीता हनुमान जी के बहते हुए आंसुओं को देख लेती हैं और प्रभु श्री राम को बता देती हैं, जिस पर प्रभु श्री राम हनुमान जी के माता पिता से मिलने के लिए पुष्पक विमान को नीचे उतारने का आदेश देते हैं। हनुमान जी के आने से पहले ही माता अंजनी को आभास हो जाता है और माता अंजनी महाराज केसरी से कहती है, जरूर मेरा नंद हनुमान मुझसे मिलने आ रहा है। अब जैसे हनुमान जी माता अंजनी के सामने आते हैं, वह कहती है कि मेरा हनुमान तो बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन दोस्तों माँ तो माँ होती है, उनके लिए तो बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। आंसुओं से भरी माता अंजनी हनुमान जी को खुशी से रोते हुए गले लगा लेती है। हनुमान जी भी एक बच्चे की तरह रोने लगते हैं। दोस्तों हम सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, तो अपनी माँ के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आई लव यू मान